आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। नागपुर में दिनांक 6 नवंबर को संविधान सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यतः से नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी उपस्थित थे। इस सम्मेलन में कई सामाजिक संगठनाएं सहभागी हुई थी। अब इस सम्मेलन के बाद में कई प्रतिक्रिया सामने आने लगी, विशेषतः बीजेपी नेताओं की तरफ से काफी गंभीर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और अर्बन नक्सलियों का सम्मेलन कहा गया। इस सम्मेलन में जो नोटपैड दिया गया, इस पर भी चर्चा हो रही है। इस पर भी अलग-अलग तरह के मतांतरे हैं। तो इस संदर्भ में संविधान सम्मेलन का जो इनिशिएटिव शुरू किया था डॉक्टर अनिल जैन जी ने, इस पर क्लैरिटी दी है, इस पे स्पष्टता जो है उन्होंने दी है। आइए जानते हैं, समझते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद साथियों। अभी परसों 6 नवंबर को नागपुर में हम लोगों ने एक संविधान सम्मान सम्मेलन किया और ऐसा ही संविधान सम्मान सम्मेलन हम इससे पहले 5-6 शहरों में, जिसमें लखनऊ, इलाहाबाद, पंचकुला, रांची, कोल्हापुर कर चुके हैं। तो परसों उस कार्यक्रम में, जैसे कि अक्सर होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होती हैं। उस कार्यक्रम में चर्चाएं थी संविधान को और ओबीसी को लेकर के, संविधान और दलित को लेकर के, संविधान और आदिवासी को लेकर, संविधान महिला को लेकर के और शिवशाही के ऊपर। तो ऐसे सम्मेलनों में हमेशा आपने देखा है कि एक नोटपैड और एक पेंसिल या पेन ये सबको दिया जाता है, ताकि किसी ने कुछ बात कोई नोट करनी हो या अपना उसका कोई आइडिया उसको उस समय सुन के आ रहा हो तो वो उसको नोट कर ले। हमारे कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ। हमारा कार्यक्रम एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। वो सामाजिक संगठन, करीब 200 से ज़्यादा जो नागपुर और उसके आसपास के सामाजिक संगठन थे, उनका कार्यक्रम था। और ये सभी सामाजिक संगठन सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। तो अक्सर जब क्योंकि आज के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेके, जाति जनगणना को लेके, 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने को लेकर के सबसे मुखर, एक तरह से शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उनको हम अक्सर अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं। ये कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं होता, ये सामाजिक संगठनों का होता है। और इसके आयोजन में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो एक अतिथि की तरह आते हैं, अपनी बात कह करके वो चले जाते हैं। तो परसों से हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जी देखिए, लाल वहाँ पे लाल कॉन्स्टिट्यूशन बटा जो कि अंदर से कोरा था। अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा जो 5-7 साल का होता है, जो नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पता है बुक और नोटबुक में क्या फ़र्क होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इतना तक नहीं मालूम कि बुक और नोटबुक में बहुत फ़र्क होता है। नोटबुक कोरी होती है, बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। और शायद पता नहीं उन्होंने कभी कोई सम्मेलन अटेंड किया है कि नहीं किया, कोई वर्कशॉप, सेमिनार, कि ऐसे सेमिनार्स में, सम्मेलन में इस तरह की नोटबुक और पेंसिल दी जाती है ताकि लोग इसको नोट कर सकें। और वो इस बात को गाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कोरा संविधान की किताब को वहाँ पे बंटवा दिया। अब राहुल गांधी जी तो अतिथि हैं उस कार्यक्रम के आयोजन से, उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कुछ बंटवाया नहीं, एक पेंसिल, एक कुछ उन वजह से बटा ही नहीं, वो तो आयोजकों ने बांटा। तो इसको पॉलिटिकल बनाना, एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ बहुत ही घटियापन है। और ये साबित करता है कि संविधान में को लेकर के जब भी कोई सम्मान की बात आती है, तो ये लोग जो 1949 में जो बाबा साहब ने संविधान देश के सामने रखा 26 नवंबर को, तो 4 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस का मुख्य पत्र है, उसमें संविधान का विरोध हुआ था। और ये आज तक भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इनसे यही बात कहना चाहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम आपको इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि बुक और नोटबुक में कितना फ़र्क होता है। और जहाँ तक लाल रंग की बात है, हमारे सबका खून लाल है, तो क्या सब अर्बन नक्सल हो जाते हैं? लाल खून जिनका होता है, सबका खून लाल है। और लाल हमारे जो हनुमान जी हैं, उनका रंग लाल है। हमारी माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं, वो लाल रंग का होता है।
ये किस तरह की इस देश में बकवास की जा रही है, ये समझ से परे है। और मैं चाहूँगा कि प्रबुद्ध लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए।